न्यू एपिसोड ऑफ कैटल टॉक। मौजूद है शामिर भाई। कैसे हैं आप? ठीक है। विजन था कि भाई एक दिन मेरा भी इतना बड़ा फार्म होगा। कराची के लड़कों का शौक भाई 2-3 शौक हैं वो। आप बड़े फार्मर के साथ साथ माशाल्लाह बड़े यूट्यूबर तो पहले से हैं। यूट्यूब का कहाँ से आपको ख्याल आया कि ब्लॉगिंग से पहले भी मुझे एक एक चीज़ पता थी कि यार ये ब्लॉग कहाँ है, फला ब्लॉग कहाँ है, ये मामला कहाँ से हो रहे हैं मंडी के, क्योंकि मैं रोज़ जाता था। मतलब बिना वजह ना ऐसी कोई शौक नहीं है, बाइक पार्किंग में लगाई दोस्त के साथ निकल गए नहीं है। उस सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो न्यूरी है। फलाई सर्विस को आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को, कैसा जानवर लेना चाहिए? फलाई सर्विस से सिर्फ शौक पूरा होता है कि एट द एंड क्लाइंट्स को प्रॉफिट भी मिलेगा? ये कि 2.5 लाख रुपए का जानवर इंस्टॉलमेंट पे, अरे देने तो आपने ही है ना, मैं लाख रुपए महीना दूँ। फ्यूचर में नूरी कैटल एंड डेयरी फार्म करने का इरादा है? गोट फार्म का। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल रहमान। वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कैटल टॉक्स। भाई आज हमारा होने जा रहा है एपिसोड नंबर 2। और भाई हमें 3 जो है ना गेस्ट की बहुत रिक्वेस्ट थी। पहले सवाती भाई, मानी भाई और शामिर भाई, तो तीनों को भाई हमने कॉल आउट किया। और फर्स्ट कॉल आउट में भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गेस्ट आ गए हमारे साथ मौजूद है शामिर भाई। कैसे हैं आप? ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी फर्स्ट कॉल पे अपना कीमती वक्त निकाल कर। नहीं कोई मसला नहीं है। जाहिर है आपने एक काम स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किया। अल्लाह आपको कामयाब करने इस काम में भी। जज़ाकल्लाह। आना तो जरूर था। जज़ाकल्लाह। तो शामिर भाई हमारे ऑडियंस के ना कुछ क्वेश्चन है आपसे बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल कोई मसला नहीं वो है। हमने आज आपसे पूछने। सही हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको फॉलो करते आ रहे हैं आपकी जर्नी से। मैं जहाँ तक देखते हुए आ रहा हूँ, आपने स्टार्ट किया था मानी भाई के पास, आप पलवा रहे थे ब्राउनी, यहीं से आपकी स्टार्टिंग हुई जी। तो जब आपने ब्राउनी पलवाई तो आपका एक विजन था कि भाई एक दिन मेरा भी इतना बड़ा फार्म होगा जिसमें मैं 100+ एनिमल्स, मुझे लगता है ना आप पाल रहे हैं माशाल्लाह। आपका एक विजन आप लेके चले थे कि बस मामला बनते हैं। कल में जब स्टार्ट किया था काम को यूट्यूब के ज़रिए भी, तब भी इनडायरेक्टली यही चीज़ थी जहन में कि यार फार्म तो करना ही करना है अपना। मतलब बिल्कुल शुरू में भी स्टार्ट किया। अगर बात करूं जब आप जैसे ब्राउनी का जिक्र करें, अच्छा ब्राउनी के जब ली थी, जब तक मुझे नहीं पता था कि वो अम्मी का इरादा था कि 1 साल और पालेंगे उसको, क्योंकि वो खीरी थी। मुझे तो पता भी नहीं था उस वक्त कि भाई ये हो क्या रहा है, आखिर खीरी बछड़ी ले क्यों रही है अम्मी। तो उनका एक इरादा था पालने का। लेकिन जो फार्म की जहाँ तक बात है, जब मैंने यूट्यूब की जर्नी का स्टार्ट लिया था ना, उसी वक्त ये चीज़ सोची हुई थी कि यार कल को ना इंशाल्लाह ताला, ज़ाहिर है हम आपको पता है कराची के लड़कों का शौक भाई 2-3 शौक हैं वो सबके कॉमन होते हैं। हमारा भी बचपन से भाई ये गायों का शौक था, हर चीज़ का, जानवरों का। बहुत छोटी उम्र में बकरा संभालना, हर चीज़ करना। तो फार्म का ज़ाहिर एक शौक था कि भाई कभी अपना भी फार्म हो, हम जाएँ वहाँ पे। तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरह हो पाएगा, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। तो आप बड़े फार्मर के साथ साथ माशाल्लाह बड़े यूट्यूबर तो पहले से हैं। तो यूट्यूब का कहाँ से आपको ख्याल आया कि यार ये नीच लेके चलते हैं कैटल की? और कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आपने इसी को जो है ना कंटिन्यू रखा? यार 2017, 18, 19 ये 3-4 साल ऐसे हैं, 20 तक मैं रोज़ मंडी जाता था। 2017 में भी रोज़ गया हूँ मेरे ख्याल में। 2017 में फिर इतना नहीं है, 2018, 19 में मैं रोज़ मंडी गया हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब तक मेरा कुर्बानी का जानवर घर पे नहीं उतरता था, मैं मंडी में मौजूद होता था। तो जब मैं इतना मंडी जाता था, मेरे बाबा ने, मुझे वालिद साहब ने ये कहा था कि भाई जब इतना मंडी जाते हो तो तुम भी ज़रा मोबाइल भी लेके जाते ही हो, तो कैमरा वैमरा करके कुछ ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो। तो मैंने उस वक्त, तो ज़ाहिर है उस वक्त एज भी कम थी, तो उस वक्त वही करके, ज़ाहिर है हर चीज़ का एक वक्त भी होता है मुकर्रर। तो क्या है कि उस वक्त फिर शर्मा उद्दीनी में हमने फिर नहीं इस तरह मैं कैसे बनाऊँगा, ये करके 2 साल इस तरह निकल गया। फिर 2020 में मेरा पूरा इरादा था कि भाई मैं इस साल ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगा ना, क्योंकि जब मैं 3 साल लगातार, मुझे मंडी का मतलब ऐसा है कि व्लॉगिंग से पहले भी मुझे एक एक चीज़ पता थी कि यार ये ब्लॉग कहाँ है, फला ब्लॉग कहाँ है, ये मामला कहाँ से हो रहे हैं मंडी के, क्योंकि मैं रोज़ जाता था। मतलब बिना वजह ना, ऐसी कोई शौक नहीं है, बाइक पार्किंग में लगाई दोस्त के साथ निकल गए, पुलिस वालों से बचते सच बात जो है। तो वहाँ से फिर ये है कि आगे मंडी की तरफ निकलते गए और फिर मामला पूरी बिजली घर तक भी हम पैदल पहुँच जाते थे उस वक्त। तो अच्छा, ऐसा शौक था बिल्कुल। तो मुझे एक एक चीज़ पता थी व्लॉगर बनने से पहले 2020 आया, 2020 में आ गया कोविड। तो मेरा जो इरादा था 2020 में, मैंने पूरा एक ना अपना जहन बना लिया कि इंशाल्लाह यार इस साल तो स्टार्ट करना ही करना है। तो 2020 में आ गया कोविड, तो वो अल्लाह पाक की कोई मंजूरी होगी उस वक्त। तो फिर 2021 में मैंने यूट्यूब का प्रॉपर्ली स्टार्ट लिया। उसके बाद टर्निंग पॉइंट की अगर बात करूँ तो टर्निंग पॉइंट यार ब्राउनी है, पर्सनली पूछो तो यार ब्राउनी है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो नूरी है। मतलब नूरी के पहले जो मेरे सब्सक्राइबर थे, मुझे आज भी याद है, वो तकरीबन कोई 7,000 होंगे मेरे ख्याल में। उसके बाद आई थिंक एक मैसिव चेंज था
उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मानी भाई जैसा आपने जिक्र किया तो उन्होंने काफ़ी शुरू में सपोर्ट किया था, और मुजम्मिल भाई वगैरह का भी रहा। लेकिन यह है कि जो ट्रेंडिंग पॉइंट बेसिकली आपने पूछा है तो वो ज़ाहिर है एक मैसिव चेंज था नूरी के बाद। और हर मुझे लिहाज आपको से इतनी मोहब्बत है, आपने कैप भी उसी के नाम पे पहनी है और फार्म भी उसी के नाम फार्म पे भी कर उसी दिया के है। नाम पे, तो बिल्कुल इश्क है। अच्छा, आप पलाई सर्विस पे काम कर रहे हैं, तो पलाई सर्विस पे आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को, कैसा जानवर लेना चाहिए? आजकल जो पलाई चल रही है 30,000 मैं भी दे रहा हूँ, आप भी इतनी दे रहे हैं, 30 मिनिमम इतनी है, मिनिमम स्टार्टिंग फिर जी। और जानवर के हिसाब से जाता रहता है। जाता रहता है। तो अच्छा, जी आप बताएं मेरी कैसे रहेगा? मेरी लोगों को ये होती है कि आप छोटे जानवर के ऊपर ना, मतलब अगर आपने ज़ाहिर है किसी की रेंज नहीं है, वो शौक करना चाह रहा है, वो तो बिल्कुल करे। वो लाख रुपए की चीज़ भी ले सकता है, वो 80,000 की भी ले सकता है, वो 1.5 लाख की भी ले सकता है, उसकी मर्ज़ी है वो ना। वो उसका शौक पूरा होगा। ज़ाहिर है इंसान हर महीने कुछ ना कुछ निकाल सकता है, लेकिन पूरे साल जो है वो नहीं निकाल हाँ, पाता ऐसे एक साथ, तो वो तो अच्छी बात है, वो अपनी कुर्बानी के। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसे बाज़ लोग, आपको पता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को 5 जानवर बिल्कुल पलवाते ऐसे हैं, 4 सेल कर हाँ, देते हैं, आखिर में एक कुर्बानी कर लेते हैं। तो अगर आपने इस तरह से काम करना है तो मेरी हमेशा से क्लाइंट्स को होता है कि कम से कम आज की जो मार्केट चल रही है उसमें मिनिमम 4 लाख का जानवर हो, इससे कम आप ना लो। क्योंकि आप पूरे साल जब उसके बाद पलाई लगाओगे, आपका 3.5-4 लाख रुपए का अमाउंट उसके ऊपर पलाई का लग जाएगा, बिल्कुल तो वो कम से कम अपनी वर्थ पे खड़ा हो, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो। तो ये मेरी उन लोगों को होती है। बाकी मेरा हमेशा से ये है कि भाई आजकल तो सबसे ज़्यादा जो, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ब्राह्मण को बोलता हूँ कि ब्राह्मण ऐसी चीज़ है जो कि आप 5 साल भी पालोगे ना, वो आपको बहुत रिटर्न दे के जाएगा, और 3 साल मतलब वो दिन ब दिन बढ़ाएगा अपने आप को। और ब्राह्मण अच्छी नस्ल पे काम करें तो अच्छा है। बछड़ी में ये है कि बछड़ियों में फिर बोलता हूँ कि अगर किसी ने कम रेंज पे शौक करना है तो वो बछड़ियों पे करे, सही। वो बेहतर है ज़्यादा। तो पलाई सर्विस से सिर्फ शौक पूरा होता है कि एट द एंड क्लाइंट्स को प्रॉफिट भी मिलेगा? नहीं, मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर ज़्यादा जानवर तो सेल आउट नहीं किए मैंने, लेकिन कुछ जानवर जो सेल आउट किए थे, जो ही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो जी। बड़े जानवर सेल आउट किए थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सही बचत हुई थी। सही अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई क्लाइंट हमारे साथ पूरा साल वर्किंग करता है तो हमारी तो कोशिश यही जाहिर होती सी है बात है, उसको देखें कुछ ना उसने कुछ पूरे बचे। साल वर्किंग किया तो उसको कुछ ना कुछ बचे हर लिहाज से, तभी वो आपके साथ अगले साल भी जुड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े फूड इंडस्ट्री के, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ब्रांड अब कैटल इंडस्ट्री में आ गए हैं और बड़े पैमाने पे आ गए, इंस्टॉलमेंट्स की ऑफर दे रहे हैं। सही है। जो नए फार्मर्स आ रहे हैं वो तो हाँ। कहते हैं कि यार 2.5 लाख का जानवर है, आप हमें कैश में पेमेंट करो ताकि हम नया जानवर लाएं। क्या उनको इन बड़े कंपटीशन से अफेक्ट पड़ेगा? वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है कि वो अगर इस तरह से ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ये लोगों की मेंटेलिटी है जिसको मैं एक बात समझाना चाहूँगा लोगों को कि वो तो अपना काम करें और अच्छा अच्छा उनके लिए है। वो अगर किसी को फिजिबिलिटी दे रहे फायदा हैं, दे एक रहे हैं बीसी की लोगों तरह अगर जानवर दे रहे हैं, वो मसला नहीं, हमें भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक रिस्क तो मुकर्रर है जितना जिसको को। मिलना है, बिल्कुल लेकिन इससे मसला ये है कि लोग इस चीज़ को नहीं देखते। अब बात आती है कि 2.5 लाख रुपए का जानवर इंस्टॉलमेंट पे, अरे देना तो आपने ही है ना, फिर पलाई अलग है, पढ़ना आपको वो भी 6 का है, हमारा भी आपको 5.5 का पढ़ना है, तो इनडायरेक्टली तो आपने वहीं आना है। तो अब आपका एक अगर उस तरह से फ़ायदा देखें तो वो सही है। और दूसरा फिर ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे पलवाया, कल को आपको पलाई समझ नहीं आती उस फार्मेट की, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपने वहीं पे जानवर खड़ा रखना है, क्योंकि ज़ाहिर आप तो एक बॉन्ड हो। और लेकिन एक जिन लोग नहीं अफोर्ड कर सकते एक साथ, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, फिजिबिलिटी है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से मुझे चीज़ समझ नहीं आती पर्सनली पूछें तो, क्योंकि 10 लाख रुपए का जानवर दिखाया जाता है, कहा ये जाता है 50,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट पे जानवर। अरे तो 50 देना तो मैंने ही है ना, अब 50,000 हर महीने भी देता हूँ, तो 6 लाख रुपए इनडायरेक्टली 12 महीने बन गया। अब 10 लाख रुपए का जानवर थे तो उसमें मैंने पलाई दी है, इनडायरेक्टली 10 लाख तो मुझे आखिर में देना ही है। तो कहाँ इंस्टॉलमेंट कहाँ हुई, मुझे ये तो समझाओ। मुझे ये समझ में नहीं आता सीन कि अगर 10 लाख रुपए का जानवर है, क्योंकि मैं थोड़ा बड़े उसमें भी जा रहा हूँ ना, बड़े स्टैंड इतना नहीं जाते। 6 लाख रुपए का जानवर है, 4 लाख पलाई के, 10 लाख रुपए की टोटल कॉस्टिंग है। सही है, क्या मैं लाख रुपए महीना दूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कहाँ से, जब मैं इंस्टॉलमेंट, जब मैं एक साथ नहीं दे पा रहा तो इतनी इंस्टॉलमेंट कहाँ से दूंगा? ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसलिए भी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि बंदा एक इंस्टॉलमेंट जो है ना, इंस्टॉलमेंट अगर एक मिडिल क्लास ही देता है, आपको पता है अपर क्लास को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मिडिल क्लास इंस्टॉलमेंट देता है, तो मिडिल क्लास जाहिर सी बात है 20-30-35 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट देगा, इससे ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता मिडिल क्लास। ये तो पलाई अमाउंट है, जानवर का अमाउंट कब कवर होगा मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती इसमें। बाकी अल्लाह खैर करे। सही। अच्छा, आप माशाल्लाह नूरी कैटल फार्म है अभी आपका, जी। क्या फ्यूचर में नूरी कैटल एंड डेयरी फार्म करने का इरादा है? नहीं, डेयरी की तरफ इरादा बिल्कुल भी नहीं है मेरा। ब्रीडिंग की क्या तरफ, विजन मतलब लेके चल रहे हैं, कहाँ तक आपका vision देखिए है? जब स्टार्ट किया था ना, जब से इरादा तो ब्रीडिंग का ही था, अभी भी वर्क कर रहा हूँ। उस तरह से वर्किंग हो नहीं पाई, अगर सच बताऊँ तो अभी साल तो हो गया, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है।
हमें फार्म स्टार्ट किए। ब्रीडिंग को भी अगर देखूँ तो साल हो चुका है पूरा पूरा ना ब्रीडिंग सेटअप पे वर्क करते हुए, लेकिन वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया। उसकी वजह ये रही कि हीट के मामला जो गायों के हैं कराची में, इनफैक्ट काफ़ी रिपीटेशन का मुझे सामना करना पड़ा। मेरे कोई एक गाय पे अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास कोई इस वक्त 24 गाय हैं माशाल्लाह, उसमें से कुछ के बच्चे भी आ गए हैं, लेकिन अगर वैसे ओवरऑल बताऊँ तो 12 गायें अब तक समझ लें ऐसी खड़ी हैं। अच्छा। उनके सीमेंट रिपीट बार बार अच्छा। उनके सीमेंट रिपीट बार बार हाँ वो रिपीटेशन पे आ गए, उन पे 5-5 6-6 सीमेंट जो है वो लग चुके हैं, लेकिन वो नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक लॉस इसमें मुझे नज़र आया। इसको दूर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकते, डॉक्टर से डिफरेंट बात कर रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ मैंने पकड़ ली ना, इंशाल्लाह ताला इस पे ही ब्रीडिंग सेटअप पे ही प्रॉपरली वर्किंग इंशाल्लाह ताला नूरी कैटल फार्म आगे फ्यूचर में करेगा। उसके अलावा तो आपने तो डेयरी का पूछा, मुझसे लोग वैसे गोट फार्म का ज़्यादा पूछते हैं, और अब नाना करते करते भी अल्हम्दुलिल्लाह गोट फार्म का सेटअप स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। नाना करते करते इस वक्त आप आएंगे इंशाल्लाह फार्म पे तो 45 दुम्बे बकरे मौजूद है। अच्छा। नाना करते करते तो इसमें वो नहीं था कि स्टार्ट किया ना, अनाउंसमेंट डाली अभी तक कहीं पे। तो हो सकता है कल को इंशाल्लाह ताला गोट फार्म का एक प्रॉपर सेटअप मतलब नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो। यही वाला सीन है जो काउस के क्लाइंट होते हैं, उन्हीं के हम रखते रखते फिर वो बन ये गया, ऐसा ही है ना। असल में इशू ये है कि जाहिर सी बात है, अब उनसे ताल्लुक मेरा क्लाइंट से ऐसा है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब वो उनकी ख्वाहिश भी होती है यार कि एक ही जगह पे हम काम करें, एक ही लोगों के साथ, अब ज़्यादा लोगों का हम डील भी ना करें। तो अब वो करते 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 स्टार्ट में हुआ कि 7 दुम्बे, फिर उसके बाद जो है वो बढ़ते 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 यहाँ बैक साइड पे जो बकरे देख रहे हैं ना, जी 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 ये सब गाय वालों के हैं। अच्छा मैं भी बंद कर चुका था स्लॉट, लेकिन हाँ, इनके ऐसी हम है। अपने क्लाइंट को कहीं और, हम चाहते हैं हमारे पास ही पहले, वो ऐसी भी है, यही नहीं चाहते हैं नहीं कि एक सही ही बात जगह है, पले। बेशक बेशक। तो यही सीन है। नहीं तो हो सकता है फ्यूचर में गोट फार्म का हम इरादा है। 2025 की कुर्बानी के बाद देखेंगे कि यार जो हमने जो अभी 40-45 हो गए हैं कि उनको बनाया भी है कुछ या नहीं बनाया। तो तो वहाँ फिर आपने इंशाल्लाह फैसला अनाउंसमेंट होगा। कर दी अभी पलाई नहीं नहीं सर्विस, नहीं नहीं और नहीं मजीद आप नहीं, लेंगे कुछ भी नहीं, नहीं अभी नहीं 45? लूँगा। अभी अगर आते गए तो क्लाइंट्स के थ्रू तो अलग बात है, सही लेकिन सही। ये है कि न्यू क्लाइंट्स के लिए प्रॉपर्ली लेंगे। अभी मैं पाल रहा हूँ बकरे दुम्बों को, फिर मैं चेक करूँगा कि यार कितना मेरा रेशो आया, कितने दुम्बों बकरों कितने मरे हैं, क्या हो रहा है एंड में, कितना मेरी प्रोग्रेस आई उस हिसाब से। क्योंकि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ दुम्बे बकरों पे, वो बहुत एक लीज पे काम कर रहा हूँ। लीज से मुराद ये है कि कम पलाई पे काम कर रहा हूँ, और गोट फार्म जितने पे पाल रहे हैं उतने पे नहीं पाल रहा सच पूछे तो एक हल्के मतलब एक नॉर्मल पलाई में भी कर रहा हूँ, हाथ भराई वाला सीन नहीं है। तो ये पता चल जाएगा मुझे कि मैं दुम्बे बकरों में भी खड़ा हुआ कहीं पे, नहीं तो फिर काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अभी तक कैसा जा रहा है, स्ट्रेस तो नहीं है, सही चल अभी रहा तक है? अच्छा जा रहा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ 3-4 दुम्बों को तो हुआ है लॉस ना, छोटे छोटे, क्योंकि हमने बिल्कुल बाई किए थे 2.5 महीने के तकरीबन। तो 3-4 दुम्बों को तो हुआ है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये 60 दुम्बों में से तकरीबन 45 जो हैं वो अभी हैं। 60 टोटल नहीं थे, आई थिंक 55 टोटल थे, उसमें से कुछ सेल भी किए हैं, तो इस तरह से भी बात है। आपने मुर्गियों का भी कुछ स्टार्ट किया था, हाँ, वो कहाँ तक मुर्गियों पहुँचा आपका? मुर्गियों का लास्ट ईयर यार किया था, बिल्कुल किया था, और अभी भी वो चल रहा है काम। असल में वो उसका सीज़न नहीं है अभी, सर्दियों में उसका सीज़न स्टार्ट होता है शामूस का। मैंने सिर्फ शामूस ब्रीड पे काम किया था, फैंसी ब्रीड है तो जिन लोगों को पता है, तो उस पर काम किया था, उसके चूजे लिए थे, फिर उसको बड़ा करके सेल किया। और दुआ ग्रीन में हमने देखा है माशाल्लाह आपने जगह ले ली है 1000 यार्ड्स के लिए ना। मैंने जगह नहीं ली थी, मैंने वो भी रेंट पे ही था, तकरीबन 8000 गज पे। 8000 2 एकड़ पे रेंट पे हूँ मैं उधर। अभी देखें उधर कंस्ट्रक्शन का काम या तो इंशाल्लाह सीजन के बाद स्टार्ट होगा या फिर उधर शिफ्ट फिर आप वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अगर दुआ होना ग्रीन हुआ। आपको कैसी लगी? दुआ ग्रीन फ्यूचर बहुत के अच्छी सोसाइटी है यार, पर्सनली पूछो तो। मतलब एक अगर फ्यूचरिस्टिक में होकर फ्यूचर का सोचूं जमीन ना, लेमन है, उससे ऊपर ऊपर है। उससे ऊपर सही, उससे बहुत अच्छा ऊपर बना हुआ है, है। बहुत अच्छी सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा उससे लगा हुआ ऊपर है यार। सबसे बड़ी बात ये बाउंड्री प्रोटेक्ट है, है। सही है। फार्मर को कोई टेंशन नहीं है कि बिल्कुल मेरा ऐसी जानवर, और जो वहाँ पे दुआ उनकी ग्रीन में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी अगर मुर्गी तक भी बात जाएगी ना, वो उनकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल वो आपको पे आउट करेंगे उसका। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इमरान भाई ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, भाई आपके जानवर ना आपके बंदे वहीं पे बाड़े पे काट सकते हैं, बाहर नहीं जा हमारे, ये आप बेफिक्र रहें। चलिए जी, सही है। तो आने वाले जो फार्मर्स हैं उनको आप रिकमेंड करते हैं दुआ ग्रीन, बिल्कुल है करता ना? हूँ, दुआ ग्रीन को रिकमेंड करता हूँ मैं। और ये मैंने है भी कि पर्सनली इंशाल्लाह विजिट करी है, बहुत अच्छी आज सोसाइटी आपने है। की है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, जो ग्रीनरी वगैरह उन्होंने की है बहुत काफ़ी अच्छा अच्छी करा है। है, बिल्कुल ऐसी है। तो आप कहना चाहेंगे जो अभी हम मंडी जाते हैं, मलिर मंडी वगैरह, वहाँ हमारे कस्टमर से ज़्यादा हमें ब्लॉगर्स दिखते हैं जो प्रमोट कर रहे हैं, आसानी कर रहे हैं हाँ बेसिकली सही बात ऑनलाइन। है। ठीक है, मार्केट हमें घर बैठे पता चल रही है, लेकिन जो यूट्यूबर्स आ रहे हैं, अब कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि उनको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्या वो करें कि उनकी भी ग्रोथ हो? मतलब हमें 2 महीने दिखते हैं, 3 महीने दिखते हैं, फिर वो दोबारा डाउन हो जाते हैं। कोई ऐसी एडवाइस इस नीच में रहते हुए क्या ऐसी चीज़ करें? देखिए, मैं पर्सनली बताऊँ, व्यूज़ लेने के 10 तरीके, सच बात बता रहा हूँ आपको एक बार। अब रैपिड ग्रोथ के भी 10 तरीके हैं, लेकिन वो तरीके गलत हैं पर्सनली मुझसे पूछना सही तो। सही। आपने चिचोरपन करना पड़ेगा, आपने कुछ और करना पड़ेगा।
तो उससे इतना फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ आपको थोड़ा टाइम फेम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाएगी और ख़राब हो जाओगे फिर आप ना। इस काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जितने भी यूट्यूबर नए आ रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा, आप लोग काम करें, दिल से करें। सबसे पहले पैसा छोड़ दें, तो पैसा साइड रखें। यकीन करें आज तक भी ना मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मैं इतना कमा लूँ उतना कमा लूँ। अल्लाह पाक खुद देते हैं और बेशुमार देते हैं। मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। 2021 में जब स्टार्ट किया था बिल्कुल भी पैसे का नहीं सोचा था, बिल्कुल भी कि भाई क्या कमाएंगे। पैसे का सोचा था उसी वक्त ड्रॉप कर देता इस प्लान को ना, कि जो मैंने सोचा हुआ था। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे भी एक सर्टेन अमाउंट तक ही है, इतना ज़्यादा वो शुरू में तो नहीं था बिल्कुल भी। कराची में तो वैसे भी, पाकिस्तान में वैसे भी इतना नहीं है। तो आप अगर पैसे की नीयत से आ रहे हैं इस काम में क्या मैं कमाऊंगा, तो इस वजह से ना आए। अगर आपको शौक है, आप पैशनेट हैं इस हवाले से, तो बिल्कुल आए, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा काम में। अगर आपको जज्बा है ना तो आप यकीन करें, यहाँ से जैसे मैं आपको बताया कि मैं बिजली घर तक बिना यूट्यूब के, बिना किसी चीज़ के शौक में पहुँच जाता था। तो ये शौक ज़रूरी है इस काम में, आप लोग शौक लेके चलें और मेहनत करें, डेली मेहनत करें। अब जाहिर है जैसे अगर मैं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं हफ्ते में अगर 5 दिन कंटेंट डाल रहा हूँ, मेरे लिए वो इनफ है। आपके लिए वो इनफ नहीं है, आपको कम से कम 10 कंटेंट डालना है। आपने मुझसे डबल वर्किंग करनी होगी ना अब आपको, क्योंकि उस टफ में अभी इनफैक्ट जब मैं 2021 में आया था, मैं काफ़ी टफ मार्केट में आया था। अगर आप मुझसे पूछें तो 2000 उस वक्त मेरे जैसे सीनियर्स थे, तो वहाँ उस वक्त भी ग्रोथ करना मुश्किल थी। लेकिन क्या है, मेहनत, हर चीज़ मेहनत पे डिपेंड करती है। तो मेहनत करें इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि अपना एक जानवर का शौक करें, वो ज़्यादा अच्छा है। लोगों की अटैचमेंट भी आपके जानवर से ज़्यादा होती है और हर लिहाज से वो करो, अच्छा रहता है। जो नए फार्मर्स भी आ रहे हैं कैटल इंडस्ट्री में, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे, वो कैसे स्टार्ट करें? मतलब अगर वो पढ़ाई सर्विस से स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिकली जो अगर मुझसे पूछना, मैं कहता हूँ भाई आप पहले अपना माल पालें, फिर आप दूसरों की तरफ जाएं, एक्सपीरियंस गेन करें अपने माल से। आप क्या रिकमेंड ऐसी करें? बात है, ज़ाहिर सी बात है, पहले अपना ही पालना चाहिए इंसान को। जब मैंने भी इनफैक्ट जब स्टार्ट किया था तो मैंने 5 महीने, आपको पता नहीं पता है नहीं पता, घर में ही स्टार्ट किया था, कमरे बिल्कुल में। आपने घर पे, मैं और हमारे क्लाइंट्स में आपने खरीदा भी था, यहाँ पे भी पलाई है, लोग हाँ लाइन में हाँ हाँ खरीदते हाँ, रवि भाई। इनफैक्ट जब मुझसे जो जानवर यहाँ पे मेरे घर पे जब मैं सेल पॉइंट करता था ना, तो मैंने जानवर बेचे, क्लाइंट को ये तक नहीं बोलता था कि आप मेरे पास रखवाएं, मैं बोलता था आप ले जाएं। तो उसमें से एक जानवर अब्दुल रहमान के पास भी बिल्कुल मुझे ऐसी याद है। है आया था वो दो आए जानवर। थे, एक साहिवाल एक चीना। 2 आए थे बल्कि मेरे क्लाइंट ने, मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि भाई मैं तो नहीं पालता, क्योंकि मैं घर में ही कर रहा था उस वक्त काम, मैं ट्रेडिंग कर रहा था। उसके बाद ट्रेडिंग के अलावा मैंने गाय बच्चा घर में रखा हुआ था, बकरियों का सेटअप करा हुआ था एक कमरे में। तो मतलब स्टार्ट तो देखिए आपने अपना ही माल लेके करना है, कि आपको पता तो चले कि यार डिफिकल्टीज क्या पेश आती है, क्योंकि हर चीज़ देखती हुई तो समझने लगती है। जब आप कूदते हो तो फिर लग पता जाता है कि आखिर हो क्या रहा है इस काम में। ये नहीं बोलूँगा कि प्रॉफिट नहीं है या कुछ भी नहीं है, फिर आप लोग यही बोलेंगे आप क्यों कर रहे हैं, है सब है, लेकिन मेहनत है। मेहनत अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल है। आपने ये काम वो नहीं है कि आपने रोज़ उसको 7 घंटे देने, 8 घंटे देने। जब ये काम मांगेगा तो आपने 24 घंटे भी इस काम को देने, नहीं मांगेगा तो आपने नहीं देने। रात को 4 बजे भी आपने पहुँचना है, 3 बजे भी पहुँचना है, तो वो ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि सुबह देख लेंगे। खुदा ना खास्ता, जैसे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका सोलर का काम है, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। हाँ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी मुझे। तो उन्होंने कहा था यार हमारा तो जैसे सोलर में कोई मसला आ गया, कुछ आ गया, मैं बोलता हूँ सुबह देख लूँगा। तो मैंने कहा हम ये नहीं बोल सकते, रात के 2 बजे भी है तो ऐसी है रात, बस वो फिर आपने उसी वक्त ही देखना। आप यकीन करें, ये आपने बड़ी एक बात निकाली है तो इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ मैं। 31 दिसंबर की बात है, यही वाला साल था, 2024 स्टार्ट हो रहा था उस वक्त। और 31 दिसंबर का मेरे साथ दोस्तों के साथ हम लोग बैठे हुए, प्लान था हमारा कि हम लोग निकलते हैं, चलो आज ना, आज में ऐसे होता है लोगों का शौक ना, तो हमने कहा हम निकलते हैं। इतने में हमारे पास एक वीडियो आती है, हमारी लाल नुकरी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे मौजूद है, बिल्कुल सही खड़ी हुई है, वो लेटी है, लाल नुकरी हमारी लेटी है। वो सारा प्लान हम खत्म करके फार्म भागे, और उसको वो कुछ भी नहीं पता, जाहिर है वो पेट में दर्द हो गया था, दूध उसने पिया हुआ था, हजम नहीं किया था, तो उस वजह से 2-3 दिन में फिर सेट हो गई थी। लेकिन बताने का मकसद आपको ये है कि ये चीज़ें फिर आती हैं तो आपने जाना पड़ता है, अपना प्लान शादी में भी हो गया ना, आपको जाना पड़ेगा आपने कोई चैलेंजेस फेस करे एज अ फार्मर? जब आप फार्मर, आपने फार्म लिया, इतना बड़ा माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, तो कैसा चल रहा है? क्या क्या वो आप सिस्टम बना के रखा हुआ है आपने, क्या प्रॉपर्ली सब चीज़ मैनेज कर पा रहे हैं? देखें मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ अच्छा रहा है वो हर चीज़ में, तो मुझे इतना ज़्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े। तो अल्लाह पाक का हुक्म है, क्लाइंट जो मिले वो अच्छे मिले। उसके अलावा टीम एक प्रॉपर वर्किंग है, वो मैनेजमेंट है प्रॉपर, हर चीज़ जो है वो गो थ्रू होती है हर चीज़ से। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई दिन, मेरे मैनेजर भी अब हैं तो वो भी ज़ाहिर है एक, मतलब 7 के 7 दिन आपको कोई ना इंशाल्लाह फार्म पे लाजमी मिलेगा। मैं नहीं होऊंगा तो उसके अलावा इंशाल्लाह ताला मैनेजर मिलेंगे। बाकी 4 दिन 5 दिन तो कोशिश होती है मैं खुद भी फार्म। सही। ठीक हो गया शामिर भाई,
बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये हमारे क्वेश्चंस थे नहीं ऑडियंस बहुत के। अच्छा लगा और और अल्लाह आपको कामयाब करे आमीन भाई। आमीन। कैसा लगा पॉडकास्ट का जो नहीं स्टेप लिया है? नहीं अच्छा लगा, काफ़ी सेटअप भी बड़ा प्यारा सा बनाया है आपने माशाल्लाह से। अल्लाह पाक कामयाब करें तो आपको। उम्मीद है हमें तो बहुत सीखने को मिला, ऑडियंस को भी सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल अल्लाह पाक ऐसे ही करेंगे, उनको कुछ सीखने को मिला हो बिल्कुल तो इंशाल्लाह। उनका भी ज़ाहिर है जितने भी मिनट की वीडियो तो टाइम वेस्ट ना हो। मेरी नहीं, हमेशा अपनी इंशाल्लाह, वीडियो में बिल्कुल भी यही बिल्कुल कोशिश ऐसी होती है कि है। यार जो लोग देख रहे हैं, भले मैं कभी आपने देखा होगा मैं कम वीडियो डालता हूँ, कम हम्म। मिनट्स की, लेकिन वो होता है कि यार स्किप ना करें लोग। सही अभी भी सही। मेरी यही कोशिश रही है कि भाई स्किप ना हो, कोई ज़्यादा बोल दिया तो माजरत है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे रहे अभी तक तो भैया इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही शामिर भाई के साथ। आपके जो जो क्वेश्चन है सब हमने कवर करे। अभी लेते हैं शामिर भाई से ज़्यादा तो आपसे भी इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ और न्यू गेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर थैंक यू सो वॉचिंग, मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।